अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन 19 साल इन तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। कामयाब रियासती हिकमत अमली के बाइस 2 दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की सूबाई वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नजीबुल्लाह ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर बैरून मुल्क ऐश करते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं। उनके बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। कौमी धारे में लाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग मुनहरफ होकर पहाड़ों पे जाकर लड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खोला है। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत, हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। सूबाई वजीर ज़हूल बलीदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे अफराद के लिए रास्ते खुल रहे हैं। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। दहशतगर्दों के पीछे हैंडलर्स अमन अमान के दुश्मन हैं। अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार डाल दिए हैं। बकिया दहशतगर्दों को भी कहते हैं हथियार डाल दें। Of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक मुलतवी। ओपोजिशन की इजलास के दौरान फिर हंगामा आराई और नारेबाजी। इजलास के दौरान सहाफियों का भी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। कौमी असम्बली में कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी के क़याम, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल और नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मुअख्खर कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। अपील पर समाअत 27 जनवरी बरोज पीर 1 बजे होगी। जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। मेंबरान को हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने पर एतमाद में लिया गया। मुज़ाकराती अमल से निकलने की वजूहात से कमेटी मेंबरान को आगाही दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत गैर संजीदा है, संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बनाया जाता। कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल रोकने के फैसले की तौसीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1,15,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,15,000 की सतह पर वापस आ गया। इंडेक्स 1,15,179 की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,14,037 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी में मजीद 7 पैसे की कमी। डॉलर 278 रुपए 72 पैसे से कम होकर 278 रुपए 65 पैसे पर आ गया।
हुकूमत पंजाब का पंजाब में लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए जरूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। ये काम फर्ज नहीं, इबादत समझ कर रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि फौरी वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए, पाइपों के जरिए पानी के ज़िया को रोकना चाहिए। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। PDMA ने कुछ नहीं करना तो फिर बंद करें, बड़े स्कूल्स को टारगेट करें, उनसे शुरू करें। HESN से ही शुरू कर लें, उनको बताएं कि उनके आधे बच्चे बिस्तर पर आ जाएं। हुकूमत को मुबारक देता हूँ, काफी अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और दुनिया भर में तालीम तक यकसा रसाई को यकीनी बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी तकरीबन 59% है, जो कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। गजा में मुआहदे के बावजूद सीज फायर ना हो सका। फायरिंग से 14 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। हमलों से जनीन कैंप तबाह, दर्जनों फलस्तीनी जेर हिरासत। जनीन में जबरी इनखला के बाद हजारों फलस्तीनी बेघर। सेहोनी फोर्सेस ने कई घरों को आग लगा दी। मजीद 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के अस्पतालों में बहाली का काम शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में करोड़ों टन मलबा मौजूद है, बहाली में 21 साल लग सकते हैं। ट्रंप को पहला झटका। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना दिया। ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक की 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अमेरिकी जज ने फैसले में कहा, पैदाइशी हक़ शहरियत खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आईनी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया। और साल 2025 के लिए ऑस्कर अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। हिस्पानवी थ्रिलर फिल्म एमिलिया पेरीज 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। 97th अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 3 मार्च को लॉस एंजल्स में सजेगी। लॉस एंजल्स में आग लगने की वजह से ऑस्कर अवार्ड्स की तारीख को तब्दील किया गया। ऑस्कर्स के लिए नामजद बेहतरीन अदाकार एड्रियन ब्रोडी, रॉल्फ फिनीज दौर में शामिल। डेमी मूर, कार्ला सूफिया बेहतरीन अदाकारा बनने के लिए फेवरेट करार।